हेलो दोस्तों, आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटी संविधान के 250 प्लस क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इन 250 क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिए। इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। एक बार आप इन क्वेश्चनों को देखिए, किस टाइप के क्वेश्चन है और कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो संविधान से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। और ये 250 प्लस क्वेश्चन जो है आपके लाइव बनाने वाले हैं। इसलिए इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने फायदे के लिए इन सारे क्वेश्चनों को 1 से 2 बार देख लीजिए। यदि आप देख लेते हो संविधान के एक एक क्वेश्चन को तो इससे बाहर के नहीं आएंगे। अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी के हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी के हुए हैं, एसएससी सीजीएल के हुए हैं। हर एक एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और सब रिपीटेड क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 में। ठीक, 26 नवंबर 1949 को। अब पूर्णतः पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को। बात याद रखिएगा, पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी, जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की बोल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार रखते हैं? तो आर्टिकल 143 होता है। ये परामर्श मांगने का अधिकार रखते हैं राष्ट्रपति, किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 368 संसद को किस शक्ति को प्रदान करता है? तो संविधान संशोधन की शक्ति को प्रदान करता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। किस भाग में है? 51 ए में। ठीक, अगला है, आगे हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति ने तो की थी? तो बलवंत राय मेहता। इनको पंचायती राज का जनक माना जाता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक बार नहीं आए हैं, 4 से 5 बार देखने को मिलेंगे हर एक क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, मतलब देखिए राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, तब भारत के राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, देखिए किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया था? मूल अधिकार का मतलब समझ रहे हैं? मूल अधिकार किसमें है? 12 से 35। इसी में 21 आर्टिकल 21 ए में इस बात को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 का राज्य को किसका निर्देश देता है? ये क्वेश्चन तो न जाने कितने पंचायती राज से जुड़ा हुआ एक एक आर्टिकल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका है ग्राम पंचायत के गठन से, ठीक, निर्देश देता है। ठीक है, ये राजनीति निर्देशक तत्व का पाठ है, आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्त। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। आज यदि आप पहली बार देख रहे हो तो पूरा क्वेश्चन देखिए। एग्जाम से पहले कम से कम 3 से 4 बार इन क्वेश्चनों को देख लेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एसएससी एमटीएस का एग्जाम मतलब फरवरी खत्म हो गई है, आपके पास बस मार्च बचा है। 1 महीने में आप लोग इसको 3 से 4 बार इस क्लास को देख लोगे
पॉलिटिक्स का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और लूसेंट का 1000 जीएस, लूसेंट के 1000 जीएस मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, उसको भी एग्जाम से पहले 3 से 4 बार देख लीजिए। अब मैंने ग्रुप में ऐसा नहीं एक ही वीडियो 1000 के 4 घंटे के मैंने बना दिए, नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आधे आधे घंटे की बनाई है। आप लोगों को बोरियत भी नहीं होगी, अब मजा भी आएगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ अस्थायी पूछा है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन। ये भी आर्टिकल कई बार पूछा गया है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में पूछेगा? तो 280 के साथ जाओगे। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। कब हुआ था? 1992 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। देखिए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। ठीक। लोकसभा की बात कर रहा है। राष्ट्रपति या राज्यपाल 35 होते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान के अस्वीकृतता उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल 17 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में छुआछूत के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार का ही पार्ट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः, देखिए मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया था, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। अध्यक्ष किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। ठीक, इतना याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण से। शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण से। ठीक है। अगला देखिए, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम। अब सबसे ज्यादा संविधान संशोधन, जब संविधान की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा हुबहू यहीं से उठा के रखे गए हैं। पूछेगा सबसे ज्यादा कहाँ से लिए गए हैं? तो यहीं से लिए गए हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक, जब ये ब्रिटेन से आया था भारत पे, तो 1774 में कोलकाता में इसका गठन किया गया था। ठीक है, मतलब स्थापित 14 में हुआ था, लेकिन स्थापना की शुरुआत 73 में हो गई। आप आंसर 73 ही लगाएंगे, चालू हुआ था 74 में। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के बाद ही भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला, भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की किस प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संप्रभुता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, एक बार फिर से, प्रभु संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अगला देखिए, भारत के पूर्व संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो ये एक बार, अभी तक मात्र एक बार। जब से वीडियो बन रहा है आज की डेट में, अभी तक सिर्फ एक बार किया गया है, वीडियो बनाने की डेट तक। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ? तो संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक, 19 से 22 में। एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाए। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो संप्रभुता, भूभागी, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो भारत, अपने देश भारत का है। संविधान स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत थी? तो जाति व्यवस्था के। ठीक, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा है? भाग 3 में रखा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 33। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है धर्म के आधार पे। ठीक, संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 51, आर्टिकल 51। भारतीय संविधान के वर्तमान कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। मौलिक अधिकारों को विदेशियों को नहीं दिए जा सकते, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकारों को यथाचित प्रतिबंध कौन करता है? संसद करता है। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है तो वो विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी अनुच्छेद 27 में है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्वीकृतता का उन्मूलन है? ये आर्टिकल 17, मैंने पीछे बता दिया, ये रिपीटेड है। मत देने का अधिकार किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो राजनीतिक। ठीक, राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, मैंने पीछे बताया था। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किए जाने वाला मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 37 है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन के मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य को घोषित करने की संबंधित हो? तो आर्टिकल 39 है, 39। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद
किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं तो राज्यसभा के होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। देखिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी है, राष्ट्रपति के भी लिए 35। ठीक है। एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव प्रत्याशी हों। ठीक है। भारत के पहले अराजनीतिक के राष्ट्रपति कौन थे? तो अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम। ये अराजनीतिक के राष्ट्रपति थे। भारत राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार लगा चुके हैं। राष्ट्रपति शासन संबंधी किस धारा के अंतर्गत लागू हो? तो 356 के द्वारा, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं। ठीक है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ये उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर ऑफ चीफ भी राष्ट्रपति होते हैं। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्च न्यायालय को भेजा जा सकते हैं तो भारत के राष्ट्रपति हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करवाया था, बस लैंग्वेज ये चेंज हो गया है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 जगह 2 लैंग्वेज में मिला था, इसलिए मैंने इसको रखा है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो 6 महीने के लिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो तो उच्च न्यायालय में फाइल किया जाता है, उच्च न्यायालय में। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है तो संसद द्वारा चलाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति है तो लोक लेखा समिति है। ठीक। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, विपक्षी दल के नेता होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष का। देखिए, राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 5। आप लोगों को पता होगा लोकसभा में हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। ठीक। तो राज्यसभा के जो होते हैं वो 6 साल के लिए मनोनीत होते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय है तो संसद है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो जीबी मावलंकर थे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारण करती है? तो 4थी अनुसूची है। ठीक है। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा जारी करती है? तो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में स्वतंत्र प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। समानता का अधिकार है 14 से 18 के बीच में। ठीक। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। ठीक। शोषण के रक्षा का अधिकार है 23 से 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है 29 से 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो 32 से 35। इस मौलिक अधिकार से शायद ही कोई एग्जाम हो जहां से क्वेश्चन ना बनता हो। हर एक एग्जाम में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए। किस वर्ष भारत की अकादमिक निधि की स्थापना हुई थी? तो 1950 में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई थी? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाअभियोग चला था? तो CS कर्ण। ठीक। CS कर्ण। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो
अनुच्छेद 51 में, ठीक है, अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसने दी थी? तो गवर्नर जनरल ने, ठीक। देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में है, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तिथि का गठन है 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग पहली रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो अवार्ड दिए जाते हैं उससे रिलेटेड ये अनुच्छेद है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन है? तो 338, ठीक है। पंचायत के भंग होने के कितने समय के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए? तो 6 माह के अंतर्गत, ठीक है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। किसके प्रति संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायित्व है? तो लोकसभा के प्रति। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से, ठीक। संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा स्वतः निलंबित हो जाती है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों का, ठीक। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 350A, ठीक, 350A। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 माह। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है, पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम, उससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 22 में है, ठीक, आर्टिकल 22 में है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो आर्टिकल 324 से 329 के बीच, 24 से 29 के बीच, ठीक। मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की किस अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषा 22 भाषाओं का उल्लेख हो? तो ये 8वीं अनुसूची में है। सामाजिक आर्थिक नियोजन किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का कौन से क्रम का राज्य तेलंगाना है? तो 29वें क्रम का राज्य है, ठीक। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1990 में हुआ था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निर्वाचन से संबंधित है? तो ये 324 से 329 के बीच में है। मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है, तो 61वें संविधान संशोधन। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन यहाँ भी रखा गया है और यहाँ भी रखा गया है, लेकिन इन दोनों के क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों रिपीटेड है तो कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है कि लैंग्वेज, लेकिन उत्तर नहीं बदलेगा। 61वां संविधान संशोधन यहाँ भी है और 61वां यहाँ भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार दिख रहे हैं ना, तो वो लैंग्वेज बस अलग है, क्योंकि वो लैंग्वेज बदल के पूछ लेता तो आंसर नहीं बदल जाएगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के असंगत सवालों को हल करने के लिए प्रशासनिक संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 254 से है। किस
किससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? तो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से है। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम उनके राज्यों का क्षेत्र का ब्यौरा है? तो प्रथम अनुसूची में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किस समिति ने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता थे ये। भारतीय संविधान की कौन सी धारा दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा देती है? तो धारा 239A। धारा है दोस्तों, आर्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा, धारा है। ठीक है, सशस्त्र बलों को विशेष शक्ति अधिनियम 1958 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 34 के। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद का गठन है? तो आर्टिकल 169 में है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। संसद की किस समिति को मितव्ययता समिति कहा जाता है? तो पाकलन समिति को। ठीक, कौन सा संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री होता है? तो संघ की मंत्रिमंडल परिषद का प्रमुख, संघ की मंत्री परिषद का सम्मुख। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति अधिकतम आयु कितनी है? तो 66 वर्ष, प्रेजेंट में 66 है। ठीक है दोस्तों, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? मतलब संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संविधान के तहत किसे नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति प्रदान है? तो भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा 1993 मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया है। ठीक, अध्यादेश राष्ट्रपति जो जारी करते हैं ना, वो 123 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कलेक्ट किए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। और मैथ की प्रॉपर आपको एक क्लास डेली मिल रही है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो उसको आप डेली देखा कीजिए। और आप लोगों के लिए रीजनिंग की भी क्लास आपको डेली मिल रही है, तो आप लोग डेली इस पे मेहनत कीजिए। और इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहे तो आप लोगों का SSC MTS निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम तक आप लोग परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।